क्योंकि आप जी सिर्फ आप नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं। आपके डिवोर्स का इम्पैक्ट आपके पेरेंट्स पर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता है कि उन पर कितना पड़ता है। सो लाइफ इज नेवर ओनली अबाउट टू पीपल, इट्स नेवर अबाउट टू पीपल। आप यहाँ अमेरिका में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हो, या देश मतलब दुनिया के किसी और देश में रह रहे हो, वो जी तो वहां सोच सोच कर ही स्ट्रेस हो जाएगा उनको जी कि हमारा बच्चे इस तरह है, वो खुश नहीं है, वो अलग होना चाहते हैं, कैसे रहेंगे। सो मच एंजाइटी वी वांट टू गिव जी टू आवर पेरेंट्स एट दिस एज। हम राइट दूर रहकर उनके लिए शायद कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाते होंगे, और हम्म आपको लगता भी होगा कि हम इस समय में अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं है। हम में राइट से कईयों के फैमिली में किसी को कोविड भी हुआ था, लेकिन राइट हम दूसरे देश में थे, हम उनके लिए पहुंच भी नहीं पाए, हम उनका इलाज नहीं करा पाए। हम बस यहाँ से सिर्फ वीडियो कॉल कर पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते दैट हैं इज हम। सो ट्रू सिस्टर या Yeah, but that's okay. That's not a राइट problem. That's राइट fine. We have all chosen to do like that. We've chosen a life to lead. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी लेकिन कम से कम कुछ और ऐसा तो न करे ना, जिससे राइट उनके दूर बैठे हुए, उनके ओल्ड एज के अंदर हम उनके जीवन में इतना बड़ा प्रेशर लाके दे दे। ये तो राइट हमें नहीं करना। तो हमेशा याद रखना है, डिवोर्स दो लोगों के बीच नहीं होता है। जितना भी हम अपने आप को कहते रहे ये मेरी जीवन है, ये तो मैंने, ऑल दिस थिंग ओनली थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, सिर्फ राइट अपने बारे में सोचना। कहते राइट वो क्या जमाना था, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है। एक राइट स्पिरिचुअल इक्वेशन है, राइट जितना आप सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, खुद हम्म का ध्यान रखना इज डिफरेंट, लेकिन हम्म सिर्फ खुद के बारे में सोचकर डिसीजन लेना, उतना सोल पावर बैटरी घटती जाएगी। सेल्फ केयर इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फिश। सेल्फ वाह केयर, नॉट सेल्फिश, कि मेरी लाइफ है ना, मैंने थोड़ी अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ खराब करनी है या अपने पेरेंट्स के। इट इज माई लाइफ, हम्म इट्स माई लाइफ। ये राइट जितना हम माई लाइफ करते जाएंगे कि हम इतने सेल्फिश होते जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरों के ऊपर इसका क्या असर क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है तो राइट हमारी इमोशनल हेल्थ घटती जाती है, घटती जाती है। हाँ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस हो, कोई अब्यूज का केस हो, तो उसके लिए आप काउंसलिंग लीजिए, फिर भी काउंसलिंग लीजिए, इमिडिएटली डिवोर्स नहीं सोचना चाहिए। राइट काउंसलिंग करवाइए, थेरेपी करवाइए, हीलिंग करवाइए अपने स्पाउस की। लेकिन फिर भी अगर उसमें नहीं ठीक होता कोई, देन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग, ओनली इफ देर इज वायलेंस। राइट बाकी सिर्फ संस्कार स्वभाव अलग है, राइट उसके लिए अलग हो जाना। जी तो फिर वो तो शादी करने से पहले पता होना चाहिए था कि दो लोगों के संस्कार स्वभाव अलग ही होते हैं। हमें राइट अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना होता है, राइट पावर टू एडजस्ट। सो 3 महीने अपने आप को दीजिए, अभी नहीं, अभी उसको पोस्टपोन कीजिए डिसीजन को 3 महीने के लिए। राइट और 3 महीने के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आते हैं, हम्म बहुत सिंपल लाइफस्टाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ओके कंटेंट कंजम्पशन, हम्म इमोशनल डाइट को चेंज करते हैं, क्योंकि इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है ना, तो जी डाइट पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो हम्म इमोशनल डाइट क्या है? व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन। राइट जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं, वो हम वाओ बनते हैं। हम्म अभी भी आप देखो, अगर आप कोई मूवी देख लो जिसमें डिवोर्स हो रहा है, अगर आप कोई सीरियल देख लो जिसमें डिवोर्स हो रहा है, अगर आप कोई कंटेंट देख लो जिसमें लोग अपने रिश्तों में रहते हुए दूसरे रिश्ते बना रहे हैं, ऐसी चीजें आप देख लो। ये देखते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, यू गेट फ्लड योर माइंड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये हर जगह चारों तरफ हो रहा है राइट हाँ कंटेंट के अंदर। और जी जब वो कंटेंट के अंदर हो रहा होता है, तो वो हमारे माइंड के अंदर होने लग जाता है, क्योंकि हम ओके उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और हम्म जब वो हमारे माइंड के अंदर होने लग जाता है, तो वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाता है। तो कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी, एंड पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। ये ओके इक्वेशन लिख लीजिए, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। तो ये जो आप डिवोर्स अपनी डेस्टिनी में लेकर आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन इसका कंटेंट है, कि वाह हमारा कंटेंट नेगेटिव है बहुत आज। उसमें ओके ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, जेलिसी है, क्रिटिसिज्म है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, दूसरों का मजाक उड़ाना है, रिडिक्यूल है। इतना कंटेंट हम इस क्वालिटी का कंज्यूम करते हैं, हम इमोशनली हेल्दी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? और राइट हम पॉजिटिव प्योर कंटेंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन में? थोड़ा हेल्दी लिमिटेड कंटेंट ही है कितना सिस्टर है? या बहुत सारे लोगों के लिए ना के बराबर है।
ना के बराबर जी, है। बिल्कुल तो सही कह रही हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। जी, आप दुनिया से, मीडिया से, सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हुँ, कुछ महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द सोशल डिलेमा, और बनी ही आपके ही जगह से थी, जहां आप रहते हैं उधर से ही बनी थी। तो अच्छा, वहां से बनी थी और वहां के लोगों ने बनाई है, और उन्होंने बहुत अच्छा बताया। वो सारे वो लोग हैं जो मेजोरिटी सिलिकॉन वैली में ही वर्क करते हैं, जी, और वो कई ऐसी कंपनीज में पहले वर्क करते थे जिन्होंने वो सारे एप्लीकेशंस बनाई हैं जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही है आज। जी, और जी, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही, दीज आर क्रिएटेड एंड डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। वॉव! हाँ, वो उन्होंने कहा है, दिस अच्छा, इज डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। मैनिपुलेट मीन्स वो आपके मन के साथ खेलता है, आप बार बार उसकी तरफ जाते हो, वो अडिक्टिव है, बहुत ओके, अडिक्टिव है। जी, और वो बार बार आपको बार बार वही चीजें भेजेगा जो आपने एक बार देख ली, तो आपको हाँ, लगेगा यही दुनिया के अंदर हो रहा है। हो रहा है, बट वो ये ओह! दुनिया के अंदर नहीं हो रहा, ये पीछे की प्रोग्रामिंग आपको वही चीज बार बार भेज रही है। वॉव! अगर अगर आप आज स्पिरिचुअल कंटेंट सर्च करना शुरू करें किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, जी, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ, आप सिर्फ 2-3 दिन स्पिरिचुअल कंटेंट सर्च कर लीजिए, हाँ, उसके बाद आपको स्पिरिचुअल कंटेंट ही आता जाएगा, बार बार जी, आता ही जाएगा। तो आपको हाँ, सडनली लगेगा दुनिया बड़ी स्पिरिचुअल हो गई है, सिर्फ यही कंटेंट आ रहा है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट दैट्स ट्रू। देयर इज वॉव! अ प्रोग्रामिंग बिहाइंड इट कि वो बार बार आपके पास वही आएगा। इसी तरह आप एक दिन जाके डिवोर्स एंटर कर दो, गूगल ऑनलाइन कर लो कि डिवोर्स का रेट क्या है, और सडनली आपके पास उसी से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। और जी, सडनली बहुत लोग बोलना शुरू करेंगे, वी डोंट नीड टू सफर, वी डोंट नीड टू डू दिस, इट्स आवर लाइफ। आपके पास वैसे ही वीडियोस आने लग जाएंगे, एंड दैट विल मैनिपुलेट योर माइंड। राइट, वो आपके माइंड को उस डिसीजन की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कंटेंट की क्वालिटी चेक करें, क्या कंज्यूम करते हैं। हमारा भाग्य बदल जाएगा, पूरे परिवार की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। दूसरी चीज, कम से कम आधा घंटा रोज हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करें। कम ओके, से कम आधा घंटा वो कंटेंट कंज्यूम करें जिसमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, पावर टू एडजस्ट है, पावर राइट, टू फॉरगिव है, पावर वॉव! टू रिमेन काम एंड स्टेबल है। अगर आप वो भरेंगे तो आप वो बन जाएंगे, और अगर आप वो बन जाएंगे, आपकी और आपकी फैमिली की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन पे। तो इसलिए जस्ट 30 मिनट्स रखिए, स्पिरिचुअल स्टडी डालिए उसको अपने अंदर, भरते राइट, जाइए। वही लोग होंगे, वही स्पाउस होगा, वही उनकी आदत होगी, लेकिन हुँ, आपका पावर टू एडजस्ट चेंज हो जाएगा। राइट, जैसे फिजिकली फिट होकर पहाड़ चढ़ सकते हैं ना, जी, फिजिकली कमजोर होकर तो एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकते। राइट, इसी तरह स्पिरिचुअली फिट होकर आप हुँ, इस दुनिया के सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्या क्योंकि बात आप है! फिट हो गए, आप फिट हुँ, हो गए, इट्स ऑल अबाउट अस। तो आप बड़े राइट, से बड़ा पहाड़ चढ़ सकते हैं, हुँ, इसी तरह आप हुँ, मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी साथ में आपके स्टडी करना शुरू कर जाए, तो आपका घर स्वर्ग बनने में कुछ महीने लगेंगे सिर्फ, वॉव! उससे ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल सिस्टर जो आपने अभी बताया कि हमें वाक़ई चीज़ें देखनी और समझनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ सिस्टर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आप जैसे कि हम अगर अपनी चॉइसेस कर रहे हैं तो आजकल जैसे ये भी हो गया है कि बी सेल्फिश यहाँ पर बहुत है कि जस्ट अपने लिए ध्यान रखो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड सेल्फ लव? मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि कहाँ पर सेल्फ लव है और कहाँ पर सेल्फिशनेस वेरी है? गुड। देखो, आपकी हिंदी लाइन करेक्ट थी। आपकी हिंदी लाइन थी, अपना ध्यान रखो। हाँ जी, दैट इज द करेक्ट लाइन। ओके, सेल्फिश नहीं बनो। हाँ, अगर सेल्फिश वर्ड होता तो बोलना, वो लाइन होती स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो हुँ, नहीं बोला ना, अपना ओके, ध्यान रखो बोला ना। जी, अपना ध्यान रखो, ओके, स्वार्थी बनो नहीं, अपना ध्यान रखो, विच मीन्स सेल्फ केयर। राइट, सेल्फ केयर विच मीन्स जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, आप अपने आप को रोज इमोशनली नरिश कर रहे हो, आप रोज स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से इसका ध्यान रख रहे हो, आप रात को सोने से पहले सीरियल,
दुनिया की खबरें और मूवीज ये देखकर नहीं सो रहे हो, क्योंकि जी, ये देखकर सोने से आपकी नींद बिगड़ जाती है। नींद राइट, बिगड़ने से अगला दिन बिगड़ जाता है। थोड़े दिन के अंदर आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं कि आप छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट करते हो, आप स्नैप करते हो। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखा। राइट, अपना ध्यान नहीं रखा। वी आर लीडिंग अ लाइफस्टाइल व्हिच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। तो राइट, अगर हम उस तरह की लाइफस्टाइल लीड करेंगे, तो हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चलिए हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। सो हुँ, व्हिच इज़ सेल्फ केयर। सबसे राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ रात को सोने का तरीका। ओके, रात की नींद माइंड और बॉडी को एनर्जाइज़ करती है, हुँ, लेकिन उसके लिए सोना ठीक पड़ता है। कम जी। से कम